Duplicate gene action. Here, the characters governed by duplicate gene action are determined by two completely dominant gene. यहाँ पर दो जीन्स होती हैं, यहाँ पर जो दो जीन्स है वो गवर्न करेंगी कैरेक्टर को यहाँ पर डुप्लिकेट जीन एक्शन में। यहाँ पर भी हमें कुछ पॉइंट्स नोटिस करने की ज़रूरत है कि वो दो जीन्स किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे और किस तरीके से एक नया कैरेक्टर बनाएंगे। जो दो जीन्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वो दोनों जीन्स DW1 DW2 है। ये दोनों जीन्स के यहाँ पर एलेल्स होंगे। DW1 के दो डोमिनेंट एलेल होंगे, दो रेसेसिव एलेल होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। वैसे ही DW2 के दो डोमिनेंट एलेल होंगे और दो रेसेसिव एलेल होंगे। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो दोनों जीन्स हैं अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो एक कैरेक्टर बनाएंगे। वो साथ में हो या अलग हो, वो दोनों एक ही कैरेक्टर बनाएंगे। DW1 जो कैरेक्टर बना रहा है बिल्कुल वही कैरेक्टर DW2 भी बनाएगा। ये दोनों साथ में भी वही कैरेक्टर फॉर्म करेंगे और अगर अलग अलग प्रेजेंट है तो भी वही कैरेक्टर फॉर्म करेंगे, अलग कोई कैरेक्टर नहीं फॉर्म करेंगे। हाँ, ये अलग कैरेक्टर फॉर्म तब करेंगे जब दोनों ही रेसेसिव स्टेट में प्रेजेंट हों, तभी ये एक अलग कैरेक्टर बनाएंगे, वरना ये अलग कैरेक्टर नहीं बनाएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइस में एक हैबिट होती है फ्लोटिंग की और नॉन फ्लोटिंग हैबिट। ये दो हैबिट के एग्जाम्पल को लेकर के हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर DW1 और DW2 डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो एक कैरेक्टर बनाएंगे। जो DW1 बनाएगा वही बिल्कुल DW2 भी बनाएगा, भले ये दोनों साथ में हो या फिर ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट हो, बनाएंगे ये दोनों एक ही कैरेक्टर। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर सामने दिख रहा है DW1 डोमिनेंट DW1 और डोमिनेंट DW2 ये एलएल जो हैं दोनों DW1 और DW2 दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में एक साथ प्रेजेंट हैं। ये एक साथ प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट फॉर्म में क्या बनाएंगे, नॉन फ्लोटिंग हैबिट इन राइस। ये राइस को नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर दे रहे हैं ये मिलकर के साथ में। अब यहाँ पर हम दूसरे टाइप को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है डोमिनेंट DW1 और रेसेसिव DW2 ये जो है ये भी नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर ही फॉर्म करेगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि ये दोनों DW1 जीन और DW2 जीन अगर साथ में प्रेजेंट है या अलग भी प्रेजेंट है, बनाएंगे ये दोनों एक ही कैरेक्टर। अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर डोमिनेंट DW1 और प्रेजेंट है रेसेसिव DW2 के साथ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। डोमिनेंट एक है ना, तो उसकी वजह से ये नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर ही फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों साथ में है तो भी नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर फॉर्म कर रहे हैं और अलग हैं तो भी नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर रेसेसिव DW1 है और रेसेसिव DW1 है पर डोमिनेंट DW2 है तो भी यहाँ पर DW2 डोमिनेंट होने की वजह से नॉन फ्लोटिंग हैबिट ही बनाएगा राइस के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है DW1 रेसेसिव DW2 रेसेसिव फॉर्म में अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग फेनोटाइप बनाएंगे। कॉन्ट्रास्टिंग फेनोटाइप क्या होगी, फ्लोटिंग हैबिट, राइस में फ्लोटिंग हैबिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि जब हम क्रॉस कराएं तो हम ये समझ सकें। अब यहाँ पर
नॉन फ्लोटिंग स्ट्रेन को हम क्रॉस कराएंगे फ्लोटिंग स्ट्रेन के साथ। तो ये जो हमारे सामने जो ये जीन्स दिख रही हैं, यहाँ पर डोमिनेंट जीन्स DW1 की और यहाँ पर डोमिनेंट एलएल्स DW1 और DW2 के और रेसेसिव एलएल DW1 जीन के और DW2 जीन के। तो हम डोमिनेंट और रेसेसिव को जब क्रॉस कराते हैं साथ में, तो सबसे पहले हमारे पास डोमिनेंट DW1 का एक डोमिनेंट DW1 आएगा और वैसे ही डोमिनेंट DW2 का एक एलएल हमारे गेमेट के फॉर्म में आएगा। वैसे ही रेसेसिव में भी एक DW1 आएगा और दूसरा DW2 आएगा। रेसेसिव फॉर्म में से भी दोनों में से एक एक आएगा। तो ये अब हमारे गेमेट्स हो गए। ये दोनों गेमेट्स आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, F1 जनरेशन में ये बनाएंगे नॉन फ्लोटिंग हैबिट, नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर फॉर्म करेंगे राइस में। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट DW1, डोमिनेंट DW2 और रेसेसिव DW1, रेसेसिव DW2 यहाँ पर मिल रहे हैं। ये गेमेट्स बना रहे हैं दोनों मिल करके, ये फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर मिल रहा है F1 जनरेशन में राइस के लिए। F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग होगी। इन चारों जो हमें एलएल्स दिख रहे हैं, डोमिनेंट DW1, डोमिनेंट DW2, रेसेसिव DW1, रेसेसिव DW2, जो हमें एलएल्स दिख रहे हैं उनके बीच में सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग करने का ये तरीका मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। पहले DW1 डोमिनेंट जो है वो रेसेसिव DW1 और रेसेसिव DW2 के साथ एक बार इनका क्रॉस कराएंगे, फिर डोमिनेंट DW2 का रेसेसिव DW1 और रेसेसिव DW2 के साथ क्रॉस कराएंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर 4 एलएल्स मिलते हैं। कह लें कि हमें यहाँ पर 4 गेमेट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फार्मूला दिखाने की कोशिश की है कि गेमेट्स बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज़ इक्वल टू 2 to the power n, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ़ जीन्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीन्स हैं, DW1 और DW2, 2 जीन्स हैं। तो 2 जीन्स है तो यहाँ पर 4 गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब इन चारों को लेकर के हमने ये टेबल बनाया है। तो F2 जनरेशन में हम ये देख सकते हैं कि नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर्स लगभग सब में आ रहा है, एक को छोड़ करके। यहाँ पर हमें 16 पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस मिले हैं। इन 16 में से हमें 15 नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर मिल रहे हैं, हैबिट मिल रही है। वहीं पर सिर्फ एक जो है जो कि फ्लोटिंग कैरेक्टर दिखा रहा है, फ्लोटिंग हैबिट दिखा रहा है। और वो कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस टेबल को पूरा करने के बाद 9 जो यहाँ पर 9 प्लांट्स हैं उनके पास एटलीस्ट दोनों जीन्स में से एक दोनों ही जीन्स में से एक डोमिनेंट एलएल प्रेजेंट है। दोनों में ही डोमिनेंट DW1 और डोमिनेंट DW2 प्रेजेंट है कुल 9 प्लांट्स में। और वहीं पर 3 जो ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर दोनों एलएल्स में का सिर्फ कोई एक या तो डोमिनेंट DW1 ले लें या फिर डोमिनेंट DW2 ले लें, कोई एक डोमिनेंट एलएल प्रेजेंट होगा 3 पौधों में। वहीं पर अगले जो 3 हैं वहाँ पर भी दूसरे जीन का एक डोमिनेंट एलएल प्रेजेंट होगा ही होगा। वहीं पर एक आखिरी ऐसा है जो कि फ्लोटिंग कैरेक्टर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो जीन्स हैं उनके एलएल्स रेसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इस वजह से यहाँ पर वो बना रहा है फ्लोटिंग कैरेक्टर। इस टेबल में मैंने जहाँ जहाँ स्टार मार्क किया है वहाँ दोनों एलएल्स के डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, डोमिनेंट DW1 और डोमिनेंट DW2 प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जैसा कि मैंने बताया कि दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो भी वो नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर वो 9 जो ऐसे पौधे हैं जो कि नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर बना रहे हैं। अब वहीं पर जहाँ मैंने एरो मार्क किया है वहाँ पर वो 3 जगह मैंने एरो मार्क किया है, वहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ एक जीन का डोमिनेंट एलएल, यहाँ पर हम देख सकते हैं DW2,
DW2 जो है वो प्रेजेंट है, बाकी सारे रेसिसिव फॉर्म में है, लेकिन DW2 डोमिनेंट फॉर्म में। तो डोमिनेंट फॉर्म में वो साथ में हो या अकेला, मैंने जैसे कहा था साथ में रहें या अकेले रहें, वो नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर ही बनाएंगे। जो DW1 बनाएगा वही DW2 जीन वही कैरेक्टर बनाएगा डोमिनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर इसी वजह से DW2 जो है वो नॉन फ्लोटिंग हैबिट ही यहाँ बना रहा है। वैसे ही जहाँ मैंने डॉट से मार्क किया है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 जगह मैंने मार्क किया है और उन तीनों जगहों पर DW1 डोमिनेंट है, DW1 प्रेजेंट है। DW1 ही सिर्फ प्रेजेंट है, DW2 डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट नहीं है। पर फिर भी ये क्या बनाएगा, नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर ही, नॉन फ्लोटिंग हैबिट ही बनाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने वहाँ कहा था कि अकेले हो या साथ में प्रेजेंट हो वो बनाएंगे एक ही कैरेक्टर नॉन फ्लोटिंग। अब लास्ट में जहाँ मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों ही जीन्स के एलेल्स जो है रेसिसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और रेसिसिव फॉर्म प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर ये फ्लोटिंग हैबिट बना रहे हैं, जो कि इन सभी से अलग है। तो यहाँ पर ये अकेले ही जो है वो सिर्फ फ्लोटिंग हैबिट बना रहे हैं, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि 15 जो पौधे हैं वो नॉन फ्लोटिंग हैबिट है उनका, और एक ही जो पौधा है सिर्फ उसका, उसी का है फ्लोटिंग कैरेक्टर, और बाकी सब का है नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर। तो डुप्लीकेट जीन एक्शन से हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो डोमिनेंट एलेल्स हैं अगर वो साथ में प्रेजेंट है या फिर अकेले भी रेसिसिव के साथ प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी हो, वो चाहे DW1 हो या DW2 हो, वो दोनों एक ही कैरेक्टर बनाएंगे। यानी कि 2 जीन्स जो हैं वो एक ही काम करें, एक जैसा ही काम करें, एक दूसरे की डुप्लीकेट काम करें। यहाँ पे डुप्लीकेट से हम ये समझ सकते हैं कि वो भी वही काम कर रहा है DW1, और DW2 का डोमिनेंट जीन भी वही काम कर रहा है। अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अगर वो रेसिसिव फॉर्म में है तभी जा कर के वो दूसरा कुछ कैरेक्टर बना रहे हैं, और बाकी दोनों अलग हों साथ में वो बना एक ही कैरेक्टर है, दोनों एक दूसरे के जैसा ही बना रहे हैं कैरेक्टर। तो ये था डुप्लीकेट जीन एक्शन के बारे में, और ये राइस के फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग कैरेक्टर की मदद से हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे 15:1 का रेशियो यहाँ बन रहा है और क्यों हम इसे डुप्लीकेट जीन एक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे 2 जीन्स मिल करके डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, दोनों साथ में हो या अलग, एक ही जैसा कैरेक्टर बना रहे हैं। डोमिनेंट फॉर्म में है, साथ में है या फिर अलग हैं, दोनों एक ही जैसा कैरेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे जीन्स को हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।